हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग दोस्तों 29 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। और इस तिथि पर दोस्तों विशाखा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:54 और से 12:43 और राहु काल 10:47 से 12:18 तक। यानी इस राहु काल के दौरान हमको किसी प्रकार की शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। और सूर्योदय दोस्तों आज 6:14 पर और सूर्यास्त 6:38 पर। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों आज शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है और यह दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित माना जाता है, शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। और यह दिन दोस्तों दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की और काली मैया की पूजा, माँ भगवती की पूजा करने का विधान हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार है। दोस्तों अगर शुक्रवार के रहस्य के बारे में हम बताएं तो शुक्रवार जहाँ एक और हिंदुओं के लिए पवित्र दिन है, उसी प्रकार जो मुसलमान लोग होते हैं वह भी शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं मस्जिद में जा कर के। और ईसाइयों के लिए भी दोस्तों ईसाई धर्म जो है, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और ईसा मसीह के पुनरुत्थान का दिन भी यह माना जाता है। और इस दिन गुड फ्राइडे को मनाने का औचित्य यही है कि दोस्तों जैसे कि कल हमारे देश में या पूरे विश्व में लगभग गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यह ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। अन्याय और अत्याचार की आत्मा को, अत्याचार के स्वरूप में उनकी आत्मा को दुखी किया गया, इस प्रकार का विधान मिलते हैं। और यह दिन दोस्तों गुड फ्राइडे इसलिए प्रसिद्ध होता है क्योंकि इस दिन जो ईसाई धर्म के लोग हैं प्रभु ईसा के लिए इस प्रकार का कृत्य करने से वो लोग इसको दुख और शोक के रूप में मनाते हैं। तो हर धर्म के लिए दोस्तों शुक्रवार का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। जहाँ ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए ईसाई लोग उन्हें अपने धर्म के अनुसार, और ईसा मसीह ने भी दोस्तों हमको मानव जीवन को बहुत अच्छी प्रेरणा दे करके इस संसार में अनेक प्रकार की सदाचार की भावनाओं को आकर्षित करने की कोशिश की। वृत्तांत बड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी, हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी और काली की पूजा करने का विधान, और शुक्र देव जो है की पूजा की जाती है। शुक्र देव जो है धन और लाभ के प्रतीक माने जाते हैं। और हिंदू धर्म में दोस्तों शुक्रवार का दिन शुभ कारक माना जाता है। माँ लक्ष्मी धन की प्रतीक होती है। धन संबंधी अनेक प्रकार की जो मुश्किलें होती हैं, माँ का विधि विधान से पूजा पाठ करना, अर्चना करना, उपवास रख के, संतोषी माता है, माँ लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, और काली मैया की उपासना करने से हमारी तमाम अनेक प्रकार की मुश्किलों का अंत होता है। और शुक्रवार में माँ संतोषी और वैभव लक्ष्मी, जैसे कि मैंने कहा, उनकी पूजा की जाती है। शुक्र ग्रह दोस्तों शुभता का द्योतक माना जाता है। सौंदर्य और निखार, ऐश्वर्य और कीर्ति और हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति का द्योतक है।
यह दिन दोस्तों ईसा मसीह, जैसे मैंने बताया, उनके पुनरुत्थान का भी दिन है। और इसीलिए जो गुड फ्राइडे कल दोस्तों गुड फ्राइडे के रूप में पूरे इसको शोक और चिंतन के रूप में मनाया जाता है। अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध शोक का दिन भी शुक्रवार को ईसाई धर्म वाले इसको मनाते हैं और हिंदू धर्म वाले माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। कमल के फूल हैं, घर पर अपने घर में साफ़ सफाई करने के अच्छे भाव आने चाहिए। और गौ माता है और गौ माता की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। और गरीबों को, जो दीनहीन हैं, जो असहाय हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको दान करना, पुण्य करना भी लाभकारी माना जाता है। जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, जो दान करने योग्य हैं, तो इससे अनेक प्रकार की जो हमारी आर्थिक परेशानियां होती हैं उससे हमको छुटकारा मिलता है। यूँ तो दोस्तों मैं शुक्रवार के दिन में अलग अलग तथ्य अपने विचारों से बताता हूँ। तो शुक्रवार दोस्तों अनेक प्रकार की आर्थिक मुश्किलों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। और इस दिन एक ही चीज़ है दोस्तों, खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। और सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा होता है, जो आर्थिक परेशानियों को दूर करते हैं। और शुक्रवार का सबसे अच्छा मंत्र और है दोस्तों, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतार्जितः, मनुष्यो मत्य प्रसादेन भविष्यति संशयो, ओम प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यं सुतांचिताः, मनुष्योन् साधवेन भविष्यति संशयो, ओम प्रसीद ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। शुक्रवार दोस्तों कुंभ राशि और शुक्रा के नाम से जातकों की राशि माना जाता है। शुक्रा जो नाम 100 से आता है, शुक्र देवता कुंभ राशि के लिए होता है। और शुक्र से दोस्तों सफ़ेद रंग जो है, और शुक्रवार के दिन पूजा पाठ में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद चावल है, दूध है, दही है, घी है और चीनी है, कपूर है, जितनी भी चीज़ें सफ़ेद बतासे हैं, उनको जो है आप भगवान को समर्पण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को, और किसी को भी इसका दान कर सकते हैं। यह शुभ कार्य माना जाता है। प्रकार की चीज़ों का दान करना शुभ कार्य माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने आरण्य कांड का पाठन चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं। और पंचवटी में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं, जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं। तमाम लोगों की, इस प्रकार के लोगों के जीवन के कल्याण के लिए जो अगस्त्य ऋषि थे, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को पंचवटी में निवास करने के लिए अपनी आराधना की। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए पंचवटी में प्रस्थान किया। और वहाँ पर पर्णकुटी के गोदावरी के किनारे वहाँ पर रहना, माँ सीता, जानकी माता, लक्ष्मण जी, और तो वहाँ पर भी दोस्तों अनेक प्रकार के राक्षस की माया थी, राक्षसी माया थी।
वहाँ पर शूर्पणखा जो है अनेक प्रकार की वेश बदल करके, जैसे कि पहले प्रसंग में मैं बता चुका हूँ, तो शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी को परेशान किया। तब रामचंद्र जी अकेले, तब शूर्पणखा जो है वहाँ पर अपने प्रेम प्रसंग को लेकर आई। और यूँ तो वह बुद्धिमान थी, ज्ञानवान थी, जानती थी कि भगवान के रूप से अपने रूप का वर्णन करती थी। अनेक प्रकार से उन्होंने छल कपट और धर्म में अंधी थी, किसी प्रकार के संस्कार और उससे परिपूर्ण नहीं थी। राक्षसी माया में दोस्तों, इसीलिए राक्षसी माया इसीलिए कहते हैं जहाँ पर धर्म, संस्कार, मर्यादा, मान सम्मान इसका बोध नहीं होता है, और कोई अपना पराया और किसी प्रकार के संबंधों से किसी प्रकार का गठजोड़ नहीं होता है, वही राक्षसी माया है। और विभिन्न प्रकार के तरह तरह के जो तामसी भोजन किया जाता है और उससे कुविचार, हमारे गलत विचारों का संचार मानव के अंदर होता है। नहीं तो रावण इतने बड़े ज्योतिषी थे, विद्वान थे और बहुत अच्छे संस्कारों में वो पैदा हुए थे, लेकिन जब इंसान, कल भी मैंने दोस्तों एक जगह प्रसंग आया था कि अगर आदमी गुणशील भी हो जाता है, अब सभी गुण अगर उसके अंदर आते हैं, अगर उसके कर्म सही नहीं है, कर्मों में कमी आ गई है, तो वह इंसान, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है। यही भाव रावण के चरित्र में आ गए थे, इसीलिए उसको अभिमान, घमंड और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उसको संदेश भेजे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब शूर्पणखा ने खर और दूषण को बताया और तीसरा को बताया, जो कि बहुत बलशाली थे। उनने पूरा समूह बना करके पूरा युद्ध के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने वो आए पंचवटी में। तब दोनों में इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने प्रताप से, शौर्य से, और रघुकुल के शिरोमणि थे, धुरंधर थे, उन्होंने अपने बल प्रताप से समस्त राक्षसों का अंत कर दिया। तब शूर्पणखा जो है बिलखते हुए, व्याकुल होते हुए, अनेक प्रकार के रोष करते हुए और चिल्लाते हुए रावण के पास गई। तब उसने कहा, रावण को भी उसने बताया कि नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार के गुणवान शीघ्र ही, गुणवान व्यक्ति भी होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और शत्रु है, रोग है, अग्नि है, पाप है, स्वामी है, सर्प है, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वह रावण को इस प्रकार से सीख देती है कि तुम्हारे राज्य होते हुए 10 सिर और 20 भुजाओं वाले जो रावण हैं, उसकी क्या गति है, और आज तुम्हारे बहन की ऐसी गति हो गई है, तो तुमको अपने राज्य को संभालने की कोई, यानी तुम क्षमता विहीन हो गए हो, बलहीन हो गए हो। सब बल होते हुए भी तुम विहीन हो गए हो, तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तुम्हारे कार्य सही नहीं है, तुमने पूरा राजपाट छोड़ दिया है। तब वह कहती है कि तुम जिस प्रकार इस प्रकार ऐसे पड़े हुए हो, तो काल जो है तुम्हारे सर पर ऊपर मंडरा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरी रचना बना दी थी कि रावण को कैसे अंत किया जाए। तब वह जो है अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रावण को के पास जाती हैं और सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी रहती है। सभा मांझ पर व्याकुल, कल के प्रसंग में पढ़ा था दोस्तों, सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कही हुई, तो ही जियत 10 कंदरौ, तो ही जियत 10 कंदरौ, मोर की ऐसी गति हो। यानी सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी हुई, बहुत प्रकार से रो रो कर वह कहने लगी शूर्पणखा कि अरे 10 ग्रीव 10 सिरों वाले रावण, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, लंका में किस प्रकार का साम्राज्य होना चाहिए, इतना बड़ा सोने की लंका है, इसका क्या आधिपत्य होना चाहिए,
तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। इस प्रकार की बातों को कह करके उसने तभी कहा, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। किसी इंसान में अगर नम्रता है, नम्रता नहीं है, और नम्रता न होने से और प्रीति और मद और अहंकार अगर होता है, अगर वह कितना भी ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो है, नम्रता है, प्रीति है और मद है, ये 3 चीज़ें भी अगर व्यक्ति में हैं, अगर वह गुणवान नहीं है, तो उसका अंत होना, बड़े बड़े लोगों का ऐसे अंत हो जाता है। कल भी मैंने बताया था, बड़े बड़े विचारक होते हैं, गुणवान होते हैं, जब शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उनके बहुत अनुयायी हो जाते हैं, तो वह अनुयायी से भी वह फिर घात करने लग जाते हैं, बुराइयों को जन्म देते हैं, क्योंकि उनको अभिमान हो जाता है, मेरे तो इतने अनुयायी हैं, मुझे कौन क्या कर लेगा। इस प्रकार के प्रकरण कलयुग में कई जगह दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कितना भी वह गुणवान हो जाए, गुणी हो जाए, उसको कभी अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए। वह उसके अंत का कारण बनता है। ऐसे प्रसंग कलयुग में अनेकों जगह बड़े बड़े विद्वान जो पूर्ण रूप से मतलब उनको अपार ज्ञान की विभूति थे, वह भी धराशायी हो गए, क्योंकि वह सब, उनके अंदर क्या था, नम्रता नहीं थी, प्रीति और मद नहीं था, गुणवान होते हुए भी उनका अंत हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा अनेक प्रकार की परेशानियां होने पर भी अपने जीवन को हमेशा सार्थक रखने की कोशिश की। इसीलिए हमें परमात्मा की खोज की ज़रूरत होती है। परमात्मा हमको कैसे प्राप्त होती है? अगर रावण परमात्मा को खोज लेता तो उसकी ये दशा नहीं होती। जैसे मछली का पानी पर कितना अधिकार है, मछली जो है पानी पर रहती है, और बिना पानी के मछली का जीवन सार्थक नहीं है। वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी वो जीवित नहीं रह सकती। सहज सोचा जाए, अगर हमने सहज रूप से सोचें तो मछली पानी में पैदा हुई होती है। हम जिस जगह का अन्न जल खाते हैं, अगर उसी का हम अपमान करते हैं, उसी का हम अनादर करते हैं, तो हमको सही जीवन यापन करने के भाव नहीं पैदा हमारे अंतःकरण में होते, अर्थात हमारे संस्कार अच्छे नहीं रहे। तो उसी प्रकार मछली पानी में पैदा हुई, पानी में ही पली बड़ी हुई, और हर क्षण वह पानी में, और पानी उसमें मौजूद है, यानी पानी ही उसके लिए जीवन है। पानी मछली के बिना, मछली के बिना परिपूर्ण रह सकता है। पानी रह सकता है मछली के बिना, लेकिन मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार मानव जो है पेड़ पौधों पर आश्रित है, जब तक हमको पेड़ पौधों से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा जीवन एक सेकंड नहीं जी सकता। और अगर हम ऑक्सीजन के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम नहीं छोड़ते हैं, तो पेड़ भी नहीं बन सकता, पेड़ों का अस्तित्व भी नहीं रखता। तो ये एक दूसरे की निर्भरता है, लेकिन पानी की निर्भरता मछली के लिए नहीं है। अगर पानी में मछली नहीं भी रहेगी तो पानी विद्यमान रहेगा। तो मछली जो है एक रूप से जो है पानी पर आश्रित है। तो जिससे हमारा जीवन बन रहा है, तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी है। इसी प्रकार रावण का जीवन लंका में इतना प्रचलित था, इतना प्रसिद्ध था, अनेकों प्रकार के साज सज्जाएँ थी, रानियाँ थी, जो कार्य करता था, लेकिन अनाचार, अत्याचार, अभिमान, घमंड ने उसका जो है, उसमें जो गुण हैं, अवगुणी हो गया है, अवगुणी के कारण जो है उसका सर्वनाश हुआ। तो मछली पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए कहा जा सकता है दोस्तों कि मछली का पानी एवं सर्वसिद्ध अधिकार है। मछली का पानी में रहना सर्वसिद्ध अधिकार है। पानी मछली के बगैर रह सकता है, लेकिन मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती।
अर्थात परमात्मा परमात्मा हमारे ऊपर आश्रित नहीं है, हम परमात्मा पर आश्रित हैं। तो परमात्मा ने उसे बनाया ही इसलिए है कि वह पानी में रह सके, मछली पानी में रह सके। ठीक वही संबंध हमारा परमात्मा से, और परमात्मा भीतर बाहर यत्र तत्र सदैव मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी माए। परमात्मा हर घट में विराजमान है। दोस्तों, मछली तो पानी के बिना 2 मिनट जीवित नहीं रह सकती, किंतु हम क्षण भर भी जीवित नहीं हो सकते। इसीलिए हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं सिद्ध अधिकार है। और हम कितने भी भौतिक संसाधन क्यों न जुटा लें, अपार हम धन दौलत जुटा लें, कितना महत्वाकांक्षी बन जाएं, और हमारे देश के क्या इस विश्व के जितने भी बड़े लोग हैं, अंततोगत्वा उनको परमात्मा की शरण में लेनी ही पड़ेगी। हम कितने भी भौतिक संसाधनों को अपने जीवन में जुटा लें, कितनी ही भौतिक उपलब्धियां क्यों न प्राप्त कर लें, लेकिन बगैर परमान्मुख परम आत्मोन्मुख, जब तक हम परम आत्मोन्मुख हुए हमें शांति रूपी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। यानी आत्मा की परिशुद्धता हमको तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें जो शांति प्राप्त होगी, सच्चा सुख हमको शांति में ही प्राप्त है। आलीशान मकान हो, अरबों रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, बड़े बड़े जो उद्योगपति बड़े बड़े हैं, वह अनेक प्रकार की सुविधाओं का अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनको भी दोस्तों परमात्मा के शरण में ही जाना पड़ता है। चाहे वो कितना भी अपने को भले ही स्वर्ग का जैसा एहसास करें, लेकिन एक दिन उनको मिट्टी में मिलना है। पंच तत्व यह अदंग सहीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अदंग सहीरा। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी वैभव वाला हो, अंततोगत्वा उसको एक दिन परमात्मा में विलीन होना है। इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो वह धन संपत्ति, वह वैभव, वह महत्वाकांक्षा वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। जो व्यक्ति दोस्तों इस बात को, इसीलिए रावण जो है इस बात से अनभिज्ञ था, वो इस बात को समझ नहीं पाया। दुर्योधन ने भी एक बार महाभारत की लड़ाई में कहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नीति जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उसको करना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी मति भ्रम हो गया था। इसी प्रकार रावण को भी मति भ्रम हो गया था। तब शूर्पणखा की ऐसी दशा हुई, खरदूषण मरा, तीसरा मारा, पूरे राक्षसों का अंत हुआ, लंका पूरी दहन हो गई। तो अगर हमने परमात्मा की ओर रुख किया हो तो इसकी कृपा हमें हमेशा, कृपा की बरसात हमारे लिए होती है, और हम उसका भोग भी शांति से करते हैं, स्वतः आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पानी पीने में अधिक आनंद तभी आता है दोस्तों, हम जल पीते हैं, जल पीने पर हमको आनंद कब आता है? जब हमारे भीतर गहरी प्यास हो, जब हमको परमात्मा को पाने की अपार शक्ति होगी, तब हम परमात्मा के अंदर, उनके भीतर तक आएंगे। क्योंकि हमारे अंतःकरण में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी माए। लेकिन हम उनको तलाशने के लिए कहाँ विचरण करते हैं। इस भाव को, इस गूढ़ता को अगर जो समझ जाएगा दोस्तों, उसको इस संसार में कहीं भी भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। वह जहाँ तक पहुँचाए, जहाँ पर उसको परमात्मा का दिव्य दर्शन हो, जहाँ पर उसको शांति का आभास हो, उसी पर उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना चाहिए। उसी प्रकार प्रभु की, परमात्मा की कृपा केवल उन्हें मिल सकती है दोस्तों,
ये निश्चित सोचिए परमात्मा की कृपा उनको मिल रखती है जिनके भीतर प्रगाढ़ जिज्ञासा होती है परमात्मा को पाने की। ये नहीं कि मतलब हम हजारों तीर्थ स्थलों में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, इस भगवान की पूजा करें, वहाँ करें, लेप करें, क्या क्या चढ़ाएं, ये करें, कुछ नहीं दोस्तों। ये केवल आदमी अपने निजी हित के लिए करता है, निजी स्वार्थ के लिए करता है, अपने अस्तित्व के बढ़ाने के लिए करता है। ये सारी दुनिया का जो चक्कर है दोस्तों शून्य है। शून्य में हम आए हैं, शून्य में ही हम चले जाते हैं। और चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा काम है। परमात्मा ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कर्म को आगे बढ़ाया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कर्मों को और लोक कल्याण का कार्य किया, इस संसार की सृष्टि को सजो कर रखने का कार्य किया। अपने माता पिता, अनुयायी, जो भी उनके संबंधी थे, जो लोक कल्याण, जो ऋषि मुनि थे, जो लोक कल्याण के कार्य कर रहे थे, उनके पीछे अपना मन, वचन और कर्म से कार्य करके उनके जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत थी 14 साल के वनवास लेने की, इतना साधना करने की क्या आवश्यकता थी। संसार में दोस्तों कितने लोग, कितने विलक्षण प्रतिभा के लोग, इतने विद्यमान साधक, ऋषि मुनि, अनेक विद्वान इसलिए पैदा होते हैं और लोगों के परमार्थ के लिए संसार में जीवित रहते हैं। अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से इस संसार को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमारी प्यास, अगर हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी के पास जाते हैं, हमारी आत्मा मांगती है, तो हम निसंदेह ही प्रभु कृपा के पात्र बन सकते हैं। और हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमात्मा ने संकल्प शक्ति से पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया। ऐसे नहीं सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि का, पूरी सृष्टि का जो आधिपत्य परमात्मा ने अपने अधीन रखा है। अगर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होगा कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ जहाँ गए वहाँ की प्रकृति ने भी अपना रूप बदला। केवल मानवों को नहीं परिवर्तन किया, प्रकृति ने भी अपना स्वरूप बदला। तो उनके अंतःकरण में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की रचना उनकी थी, उन परमात्मा का इतना बड़ा आशीर्वाद था। तो अंत में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान जन्म लेने के बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। और इसीलिए परमात्मा की खोज कहीं बाहर आने या जंगलों में इधर उधर घूमने से छानने की जरूरत नहीं है। वह तो हमारे अंतःकरण में कहीं विराजमान है। ठीक है, मंदिर जाइए, सब जगह जाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बिल्कुल आप उसके पीछे बिल्कुल ये हो रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा तो मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सूक्ष्म रूप से सोचें, किसी को भी परमात्मा के दर्शन, दोस्तों निषाद राज को परमात्मा के दर्शन क्यों, सबरी को परमात्मा के दर्शन क्यों हुई? क्या वह भगवान के पीछे भागी? कभी नहीं। परमात्मा खुद ही उनके पास आई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके शरण में खुद गए। तो भगवान का स्नेह जहाँ पर होता है, प्रेम होता है, भक्ति जहाँ पर होती है, भगवान वहाँ पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने क्षत्रिय रूप में जन्म लिया। इसका स्वरूप ये था दोस्तों कि मानव रूप में अवतरित होकर क्षत्रिय के बाद, क्षत्रिय को जो शक्ति होती है उस शक्ति का उन्होंने संचार किया। उस शक्ति के बल से उन्होंने अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत किया। तो अपने भीतर झांकने की जरूरत हमको नितांत जरूरी है दोस्तों। तो जिस समय प्यास हमारी परिपूर्ण हो जाती है, पानी की प्यास हमारी पूर्ण होती है, तो श्रद्धा का कमल जो है हमारा खिलने लगता है। जब हमको बहुत प्यास लगी रहती है तो हम जब पानी पीते हैं
तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, चैतन्य आता है, हमको ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारे ऊर्जा यानी जो परिपूर्णता हमारे अंतःकरण में आती है, तो ये जो है यही पात्रता है। और इसीलिए परमात्मा को अद्वैत कहा गया है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और हम अपने कर्तव्यों का, जो हमें कर्तव्य दिए हैं, जो कार्य दिए हैं, हमने जो कार्य कर्म यहाँ किए, उन कर्मों को परिपालन करना है। उन कर्मों को परिपालित करके आगे की दिशा को बना के जाना है और अपने जीवन को उन्मुख बनाने के लिए, परम और उन्मुख बनाने के लिए कार्य करने चाहिए। ये हमारा अधिकार है और सब अधिकार जो है परमात्मा के अधीन है। परमात्मा हमसे जो कराएंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने कार्यों को इस प्रकार से परिपूर्ण किया। तो दोस्तों, तब कल के प्रसंग में बताया, और रावण ने जिस प्रकार से इस प्रकार का मर्यादा अपनाई, तो तब आगे क्या होता है दोस्तों। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझ आई गई बाएं उठाई, कह लंकेश कह निज बाता, कहूँ तो नासा कान निज बाता। तब शूर्पणखा ने वचन सुनते ही सभासद, जो भी उसके रावण के उसमें जो सभासद बैठे थे, सब अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, क्या कहा, कह लंकेश कह निज बाता, अपनी बात तो बताओ। और केहू का नाश कान नहीं पाता, और किसने तेरे नाक कान काट लिए, यानी किसने काटे हैं वो तो हमको बताओ। तब वह कहते हैं, अवधन पर दशरथ की दाया, पुरुष इंद्र खेलना आई, समुझ परी मोई उनके करनी, रही निशाचर करहीं धरनी। यानी वह बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, जो पुरुषों के सिंह के समान हैं, यानी और वन में वह शिकार खेलने के लिए आए हैं, और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। मुझे उनके शौर्य से ऐसा पता चलता है कि कितने राक्षस उन्हें समाप्त कर दिए। और परमात्मा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ये संकल्प लिया था कि संसार में राक्षसों का अंत करके वह अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो जिनकर, तब शूर्पणखा रावण से कहती है, जिनकर भुजबल पाए दशानन, उभय भई विचर मुनिकानन। लेकिन रावण सब जानता था, उसको सब पता था। जिनकी भुजाओं और बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग अभय भई विचरत मुनिकानन, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। और देखत बालक काल समान, यानी मुनियों को इतना स्वतंत्रता उन्होंने दिला दी है, और देखने में वह छोटे बालक जैसे लगते हैं और काल के समान है। इतना भयंकर उनका स्वरूप है। परम भी धनवी गुणगाना, और वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार की बातें जो है शूर्पणखा रावण को बताती है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रथ सुर मणि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी। तब वह कहती कि दोनों भाइयों का जो बल है, बल और प्रताप अतुलनीय है, वो तोला नहीं जा सकता है। वे दुष्टों को वध करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, और अनेक प्रकार के देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। और वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदरी स्त्री भी है। पूरा वृत्तांत बताती है। रूप राशि विधि नार शोभानी, वितारा ने उस स्त्री को ऐसी रूप दी है, ऐसा शील स्वभाव दिया है कि वह बहुत ही सुंदर है। और रति शतकोटि ताश बलिहारी, और 100 करोड़ रति और कामदेव भी उसके सामने परास्त हैं, उसके सामने उनकी कोई शोभा नहीं है। और ताश अनुज कोटे सुतनाशा, उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और जो कान है वह काट दिए। और सुनितौ भगनी परे परे हंसा, और मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रावण को भी चुनौती देनी थी। तब वह कहती है, खर दूषण सुन लगे पुकारा,
सनमहु सकल कटकुन मारा। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण जो है वहाँ पर मेरी सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को समाप्त कर दिया, सब विहीन कर दिए, सबका अंत कर दिया और उनको मोक्ष भी प्राप्त की। खरदूषण तीसरा करघाता। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर सुनी दस्यु जरी उनगाला। दस्यु जो है रावण को बहुत गुस्सा आया और वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। शूर्पणखा समुझाए करी बल बोले हूँ बहुभांति, गयऊँ भवन अति सोच बसो नींद पर ही बदला। अब रावण को ये समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु निकट है। तब उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। तब वो अपने बल का, मैं 10 शीश वाला हूँ, 20 भुजाओं वाला हूँ, और मैं इतने पर्वतों को, कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा लेता हूँ। मैंने इतनी तपस्या की, अपने पूरे गुणों का जो भी रावण ने जो भी किया था, शिव जी, और अपने सिर को काट करके अग्नि में उसने स्वाहा कर दिया और उसके बाद पुनः उसके सिर जुड़ गए। इस प्रकार के प्रकांड रावण के चरित्र में, उसके जीवन में हैं। तो शूर्पणखा को इस प्रकार के समझा करके बहुत प्रकार से अपने बल का बखान उसने किया, वर्णन किया। और बल बोले से बहुभांत गयऊँ भवन अति सोच बसो। तब वह अत्यंत चिंता में, तब रावण को लग गया कि मेरी मृत्यु अब निकट है, काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है। चिंतित हो गया वो और अपने महल में चला गया और उसे रात भर फिर नींद नहीं आई। जब दोस्तों मृत्यु निकट आती है तो इंसान की जो चेतना होती है, वो अंदर से इंट्यूशन होता है, वो खुद ही जान लेता है कि अब मेरा समय अंत आने वाला है। ये रावण को विदित हो गया। तो इस प्रकार से रावण जो है बहुत ही परेशान हो गया। कहता है, सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरी अंतर कह नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय कुमार विष्णु भगवंता। तब वह मन ही मन विचार करने लगा, अपने मन में सोचने लगा कि देवता है, सुर नर असुर नाग खलवाही, देवता हैं, मनुष्य हैं, असुर हैं, नाग हैं, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। अर्थात खरदूषण तो ही मोहि बलवंता, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, इतने भयंकर बलवान थे, तो उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता था। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परमात्मा के अवतारी हैं, इसीलिए उन्होंने खरदूषण को मार दिया। सुर रंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय वैर हटि करऊँ, प्रभु सर प्राण अजित और। तब देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार त्याग करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है। रावण को ये पता चला था, रावण भी सर्वज्ञानी था, उसको पता, तो मैं जाकर उनके हठपूर्वक करूँगा, बैर करूँगा। तब वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से फिर उसने कहा कि मैं उनसे बैर करूँगा और प्रभु के बाण से, आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से मोक्ष प्राप्त करूँगा। पहले भी मैंने अपने प्रसंग में बताया था दोस्तों, रावण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहते थे। वह हिंसा के विरुद्ध थे, लेकिन जो अन्याय रूपी अन्याय और अत्याचार अभिमान से ग्रस्त रहता है, जिससे हजारों लाखों लोगों का नुकसान होता था, उसको, और जो उनके सेवकों को परेशान करता था, साधु संतों को परेशान करता था, उनको, तब रावण ने इस प्रकार का प्रपंच रचा कि ऐसे तो रामचंद्र जी मुझे मेरी मृत्यु नहीं करेंगे, और अगर मैं उनसे बैर भाव मोल लूँगा तभी वह मेरी मौत कर सकते हैं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ज्ञानी बहुत था, ज्ञान बहुत था, रावण का बहुत बड़ा वृत्तांत है दोस्तों। तब भवसागर से तरने की उसको इच्छा थी। तब हो यही भजन तापस देवा, मन क्रम वचन मंत्र, अपने मन की बात कहता है, उसके बाद वह मदिरा मांस खा करके अपना वह हो जाता है। तो हो यही भजन तापस देहा, मन क्रम वचन मंत्र देहा, जो नर रूप भूप सुत को हरियहु नार जीत नर को। तब वह कहता है कि इस समय शरीर से भजन तो होगा नहीं, अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं परमात्मा का भजन करूँ, और मैंने सारे अनाचार अत्याचार कर डाले हैं, जितने इस संसार की गलत से गलत कार्य थे वह मैं सब करके छोड़ दिया हूँ। मन वचन और कर्म से ही दृढ़ निश्चय है
मैं अपने मन वचन कर्म से जब आदमी जिस बात को निर्णय कर लेता है, यदि वे मनुष्य कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को मैं हर लूँगा। तब उसने कहा कि उनको जीत करके मैं इस प्रकार का प्रपंच भी उसने रचा। चला अकेले जान चढ़ता हुआ बस मारे सिंधु टरा। अब उसने इस प्रकार की चाल चली और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रचना थी। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना बनाई। तब रावण क्या करता है, यहाँ राम जय जुगुद बनाई, सुनो उमा जो कथा सुनाई। तब ऐसा विचार करके चला अकेल जानता हुआ, तब वह इस प्रकार की बातों को सोच करके और रावण जो है रथ पर चढ़कर अकेला ही चला और वहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। मारीच भी रावण का ही भाई था। कुबेर था, रावण था, विभीषण था, कुंभकर्ण था और ये सब रावण के भाई थे। तो शिवजी इस ऐसे समय में शिवजी पार्वती से कहते हैं कि यहाँ रामचंद्र जी जैसे युक्ति रची, यहाँ श्री रामचंद्र ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। अब किस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रचना रची, ये रावण की अंतःकरण में आई और इसी के अनुसार आगे की लीला रची गई। लक्ष्मण गए बनहि जबौ दीन मूल फलखंड, जनक सुतासन बोली भेज कृपा शोक। तब लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, अब लक्ष्मण जी जो है कंदमूल फल सेवन करते थे, राम लक्ष्मण सीता जी। तो लक्ष्मण जब वन में जो है कंदमूल फल लेने गए थे तो तब ये बात शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने को अलग रखते हुए इस प्रकार की रचना को आगे बढ़ाया कि मर्यादा की रचना करने के लिए रावण के चरित्र को दूषित चरित्र का विस्तार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की रचना रखी। लक्ष्मण गई बनहि जबौ लीन मूल फलकंद। जब लक्ष्मण जी रोज कंदमूल फल लेने के लिए जब वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोलते हैं। अब जानकी जी से वह क्या बोलते हैं, बोलते हैं सुनौ प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु कही ललित लीला, तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाश। हे प्रिय तुम सुनो, हे सुंदर पतिव्रत धर्म पालन करने वाले सुशीले तुम सुनो, मैं तुम पर मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। कल के प्रसंग में मैंने बताया था दोस्तों कि रावण ने सीता का असली हरण नहीं किया। तुलसी रामायण के अनुसार वह अग्नि में प्रवेश कर गई, उनकी छाया को ले गई थी। जब ही राम कहा बखानी प्रभु पर धरी प्रमानी, निज प्रतिबिंब राख तब सीता, ऐसे शील रूप नहीं था। तब श्री राम ने जो ही यह समझा कर कहा कि त्यों ही सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं, जैसा राम जी ने उनको आज्ञा दी। और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, अपने प्रतिबिंब वहाँ पर रख गया, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली था। वहाँ पर इस प्रकार की प्रतिमा रावण ने वहाँ पर देखी। और लक्ष्मण मरम जाना शोक सरे रचा भगवान ने किस प्रकार की रचना रही, ये इस लक्ष्मण जी के भी समझ में नहीं आया। 10 मुख गए जहाँ मारी चा, नाय ना स्वागत करनी चाह। तब भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। और स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया और मारीच था, उसको सिंह आया। मारीच को उसने अनेक प्रकार से बातें की। नवई नीच थे सब दुगलाई, जिम अंकुर धनु राई, और भयदायक खलगें प्रियवाणी, जिम अकाल थी कुसुम। तब वह कहते हैं कि नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खलकें प्रियवाणी, जिमी अकाल की कुसुम वाणी। नवनी नीच के अतु दुखदायी, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुलसीदास जी ने कहा है जैसे अंकुश है, धनुष है, सांप है और बिल्ली का झुकना, ये हे भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार होती है, भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के अगर फूल आते हैं, उसी प्रकार दुष्ट लोग जो होते हैं उनका
मानी। अब रावण ने जो है सीता माता अग्नि में प्रवेश करके रामचंद्र ने इस प्रकार की लीला की। आखिर ये रावण क्या करता है, इसका चरित्र किस प्रकार का है, क्या ये छल करता है, क्या करता है। तब वह करी पूजा मारीच, तब सादर पूछी बात, कौन हे तु मन व्यग्र थी अक्षर गार होता। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, तो हे तात आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है, आप अकेले आए हैं। तब रावण वहाँ पर अकेले गए थे। तब मारीच ने उनसे पूछा कि कभी कभी भी आप इस प्रकार से आपका स्वरूप नहीं दिखाई दिया, किस प्रकार की बात आपके अंतःकरण में आ गई जो आप यहाँ पर बता रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यह रचना थी, यह लीला थी। इसी लीला के कारण उन्होंने सीता जी को पहले ही बता दिया था, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कसु करे ललित नर लीला। अब मैं जो है कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। हे प्रिय सुंदर पतिव्रत को धारण करने वाली, धर्म का पालन करने वाली, अब तुमको अपने स्वरूप को कुछ दिनों के लिए विलुप्त करना पड़ेगा। मैं कुछ समय के लिए मनुष्य लीला करूँगा, इस मानव रूप में अवतार लेकर के मैं इस प्रकार की लीला करूँगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करना, और उसके बाद जब पूरे राक्षसों का इस संसार से अंत हो जाएगा तभी मैं तुम्हारे स्वरूप को देखूंगा। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्या हो ही सोई जो, राम रच राखा को करे तरक बड़ा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार की नरलीला, इस प्रकार की मानव लीला तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है, तो सीता जी की छाया को ही रावण ले जा पाया। अनेक प्रकार के छल कपट जिस प्रकार से रावण ने किए, उस छल कपट को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समझ गए, और उन्होंने उसी छल कपट के विरुद्ध जो है सीता जी को बताया कि अब ये नरलीला में करने जा रहा हूँ, ये मानव रूप में धारण करके, और तो सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन तुम करके सुनो, मैं कुछ समय के लिए तुमको जो है मनुष्य लीला में करूँगा, और इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का अंत न कर दूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग से ये प्रेरणा मिलती है कि दुष्टों को का अंत करने के लिए इस संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं करनी पड़ती हैं। बरुबल वास न रखकर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमय तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमय तहाँ विपद नाना। तो दुष्टों का अंत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सीता माता से इस प्रकार की आराधना की कि आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने मानव लीला को, नर लीला को का जो उन्होंने रचना की, वह इस संसार को राक्षसों के अंत करने के लिए अगर हमें मानव जीवन की कल्याण करना है तो त्याग हमको करना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और सीता जी ने इस प्रकार के त्याग किया। वह त्याग दोस्तों इस संसार में हमेशा रामचरितमानस के माध्यम से हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहेगा। त्याग के बिना हम अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आगे का प्रसंग कल। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।